हमारे साथ में इस समय डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं। हम उनसे सीधे बात करेंगे और कई अहम मुद्दों पर उनसे चर्चा भी करेंगे। सर, आज जिस तरह से 9 मेडिकल कॉलेजों की सौगात दी है प्रधानमंत्री ने और वाराणसी में भी तमाम सौगातें दी जा रही हैं। देखिए, जब सरकार में हम लोग आए थे तो 1-2 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे थे। आज पूरे प्रदेश में अगर आप देखें तो 33 मेडिकल कॉलेज के संचालन की जो कार्रवाई है वो प्रारंभ हो चुकी है। तो ये बदलाव है ना। और मैं समझता हूँ कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस उत्तर प्रदेश से शुरू किया है, यही घबराहट का कारण है विपक्ष में। विपक्ष ने अपने सरकारों में रहते हुए कुछ किया नहीं, केवल सपने देखते रहे, योजना बनाते रहे। हमने सपने नहीं देखे, जो सपने जनता के थे उन सपनों को पूरा किया है 4.5 सालों में। और यही बात आज विपक्ष को परेशान कर रही है। और वो तरह तरह की अफवाहें उड़ाकर वो एक प्रकार से लोगों को भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो सफल होने वाला नहीं है। सर, कांग्रेस लगातार प्रतिज्ञा यात्राएं जिस तरह निकाल रही है और आज प्रियंका गांधी ने एक घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि 10 लाख तक फ्री मेडिकल कवर देंगे हम। देखिए, बहुत सारे लोगों को घोषणा करने का अधिकार है, लेकिन कुछ लोग जो घोषणा कर रहे हैं उनको पता है कि वो सत्ता में नहीं आने वाले हैं। और जो सत्ता में नहीं आने वाले हैं तो वो केवल घोषणा के आधार पर, और कहीं कोई दुखद घटना घट जाए तो वहाँ दल बल को लेकर वहाँ पर प्रकट होने का, जो 4.5 साल तक प्रकट हुए नहीं, चुनाव के समय प्रकट होने का जो उनका अभियान है वो उनकी कार्यशैली में, और जनता इसको जानती है। सर, बात करें अगर सपा की, आपने खुद चर्चा भी की थी जिस तरह से बसपा से अभी कुछ नेता निकाले गए, वो लोग भी सपा में जाके शामिल हो रहे हैं। बसपा के अलावा और दलों से भी सपा में हम देख रहे हैं लगातार जगह जगह से लोग जोड़ रहे हैं। क्या एक चुनौती मानते हैं? उनके पास प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं उनको, और उनके पास कई इलाके ऐसे हैं जहाँ कोई ढूंढने वाला, कोई उनका एक कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। तो उनको कहीं ना कहीं से लोगों से बात करनी पड़ेगी, और जो बात कर रहे हैं वो अच्छा है। लेकिन बीजेपी एक देश की सबसे बड़ी पार्टी है और सभी जाति और धर्म को लेकर साथ में चलने वाली है। और मैं समझता हूँ कि आज सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों के पास प्रत्याशियों का अभाव पड़ रहा है। सर, एक आखिरी सवाल भाजपा से ही जुड़ा हुआ। 29 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। सदस्यता अभियान को भी आगे बढ़ाया जाएगा, तेज किया जाएगा आप लोग के। पिछली बार आप लोग के करीब 3 करोड़ 44 लाख वोट के साथ आप लोग बहुमत से आए थे, और इस बार तो लक्ष्य है कि 4 करोड़ तो सिर्फ सदस्य पूरे कर लिए जाए। तो क्या लगता है आगे के परिणाम को लेकर? नहीं, हमने रिकॉर्ड में तो सदस्यता महाअभियान का पूरे देश का प्रभारी रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश ने लीड ली थी। उत्तर प्रदेश में जो सदस्यता की संख्या रही है पूरे देश में सबसे ज़्यादा रही है। और अब माननीय अमित शाह जी ऐसा चमत्कारिक नेतृत्व किसी भी दल को प्राप्त हो तो दल बहुत सौभाग्यशाली है। और मैं इतना कह सकता हूं कि पहले भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जब, तो मैं उपाध्यक्ष था, और सदस्यता महाअभियान का अखिल भारतीय प्रभारी के नाते जो काम करने का सौभाग्य मुझे मिला है। बीजेपी के प्रति एक सहज आकर्षण है, और सहज आकर्षण लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूं कि जो अभी सदस्यता अभियान शुरू होगा उसमें आप देखेंगे रिकॉर्ड टूटेगा। यानी लक्ष्य पिछली बार से भी बड़ा होगा, बड़ा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमने सुना डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को, जिन्होंने कहा कि किस तरह से उन्होंने जहाँ एक तरफ विपक्षियों पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि इस बार का जो सदस्यता अभियान शुरू होगा पहले से भी और वृहद होगा, और पूरा यकीन है पार्टी को कि आगामी चुनाव में पिछली 2017 के जो चुनाव हुए थे उससे भी ज़्यादा सीटों के साथ चुनाव जीतेंगे। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।